समझ शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। सोनू अग्रवाल के साथ बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं बैक टू स्कूल उपचारात्मक टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग, जो 21 से 24 जनवरी 2022 तक आपको एंडलाइन असेसमेंट लेना है। उसके बारे में जो दिशा निर्देश हुए हैं आपको पूरी गाइडलाइन बताऊंगा, अंत तक बने रहिए। हम सभी जानते हैं बीता साल चुनौतियों से भरा रहा है। इसके लिए क्या है, हमारे परिवार में स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति, स्कूल बंद होने से पठन पाठन का नुकसान हुआ है, छात्रों के बीच संपर्क का नुकसान हुआ है और स्कूल खुल जाने के बाद हमने ब्रिज कोर्स शुरू किया। आपको ध्यान है, ब्रिज कोर्स शुरू हुआ था, छात्रों को सीखने में मदद हुई। ब्रिज कोर्स के तहत कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग किया गया, गतिविधि आधारित शिक्षण करवाया गया, नियमित मूल्यांकन किया गया। अब हमने ब्रिज कार्यक्रम में दौरान छात्रों में क्या है, उसमें टीचिंग सीखने की दक्षताओं में सुधार देखा है। इसी के दौरान हमने 2 से 4% सुधार देखा है सभी में। इसी को लेकर ये है कार्यक्रम। विजन कार्यक्रम पर बच्चों को कक्षा स्तर पर आने के लिए और भी मदद की आवश्यकता है समय की, ताकि हमारा क्या लक्ष्य है, 100% स्टूडेंट स्कूल लेवल पर हों। इसके लिए यह कार्यक्रम है उपचारात्मक कार्यक्रम, रेमेडिएशन कार्यक्रम। स्कूल बंद होने के कारण लर्निंग गैप्स को कम करने के लिए 2 चरणों में बैक टू स्कूल कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? अक्टूबर में। फर्स्ट जो फेज था, ब्रिज प्रोग्राम चलाया गया था। ब्रिज प्रोग्राम के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 पीरियड थे और रेमेडियल प्रोग्राम के लिए सीखने के स्तर पर लाने के लिए बच्चों के लिए भी 4 पीरियड थे। अब उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बात करें, इसमें आपको क्या करना है, एंडलाइन टेस्ट किस प्रकार लेना है, मैं आपको बताऊंगा। पूरी जानकारी जो विभाग द्वारा दी गई है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। उपचारात्मक अवधि का उद्देश्य छात्रों के सीखने की दक्षताओं पर क्या है, जोर देना है। इस अवधि के दौरान सीखने के स्तर के सभी छात्रों को एक साथ बैठाने की आवश्यकता है, ताकि जो टीचर के लिए टारगेटेड सहायता प्रदान की जा सके। टीचर का ध्यान उस पर होना चाहिए कि जो उसकी पूर्व पिछली क्लास की दक्षताएं हैं उसको आवश्यकताओं को दूर किया जा सके। जो छात्र 8 ग्रेड यानी जो कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसी स्तर के हैं, तो उसमें उपचारात्मक अवधि के दौरान छात्र वर्कबुक में स्वतंत्र रूप से अभ्यास कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, फर्स्ट 2 का लास्ट है, 2 पीरियड है वो रेमेडिएशन इसके लिए है, वर्कबुक के लिए है। 3 महीने के बाद उपचारात्मक शिक्षा पर ध्यान दें। स्कूलों में एंडलाइन असेसमेंट का आयोजन करना है, ताकि उनको छात्रों को सीखने के स्तर के अनुसार विभाजित करना है। जो ग्रेड लेवल पर फोकस करना है, टेक्स्ट बुक का प्रयोग करते हुए जो ग्रेड लेवल पर है उनको पाठ्य पुस्तक करवाई जानी है, बिलो ग्रेड वालों को वर्कबुक पर अभ्यास करवाना है। पार्ट 2 शुरू करना है। बैक टू स्कूल आपको इसके बारे में नहीं बताते हुए आगे चलता हूं। जैसा कि 21 से 24 जनवरी आपको एंडलाइन असेसमेंट लेना है। जैसा कि लगभग आपकी वर्कबुक के मध्य में असेसमेंट दिया हुआ है, एंडलाइन असेसमेंट लिखा हुआ है ऊपर, उसको आयोजित करना है। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूं। यहाँ एंडलाइन असेसमेंट इंग्लिश का है, जो कि पेज नंबर पर दिया होगा, इसमें नहीं दिखाया गया। ये आपको लेना है। उसमें बच्चों को ये जैसे लर्निंग लेवल 5-6 का है, 4 का है, ये 7वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए है, साइन करने और बच्चों को ग्रेड में बांटना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, उपचारात्मक अवधि के दौरान छात्रों को सीखने के स्तर पर समूह में वर्गीकृत किया जाना है। आपको जो समूह में वर्गीकरण किया जाना है, मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके थोड़ा क्लियर करके दिखा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो बच्चे 60% स्कोर करते हैं वो स्कूल 8 ग्रेड ग्रुप के हैं, यानी उस क्लास के स्तर के हैं। 30 से 60 वाले उससे क्लास से कम वाले हैं। 30 से कम करते हैं तो उससे क्लास से LL5, ये 8th कक्षा के लिए बताया गया है। जैसे कि उस प्रकार आपको निर्धारण करना है। इसमें बताया गया है एंडलाइन असेसमेंट का आयोजन करने के पश्चात टीचर वर्कबुक में दिए गए एंडलाइन असेसमेंट में रिकॉर्ड को भरना है। उसका जो रिकॉर्ड है लेवल 4 का है, 5 का है, 6 का है। आपकी जो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो आपकी वर्कबुक होगी उसमें आपके ग्रेड दिए हुए उसी के अकॉर्डिंग भरना है, जो बच्चा जिस स्तर का होगा। इसके साथ ही यहाँ कुछ उपचारात्मक शिक्षण के लिए मैं आपको बता दूं, क्लास 3 का इंग्लिश का जो है पेज नंबर 51 पर दिया हुआ है। हिंदी के अंदर 51 to 104, मैथ के अंदर 51। ये आपको क्या है कि जिस क्लास की वर्कबुक है उसके अनुसार बताया गया है। पहल के अंदर, 4th 5वीं के अंदर आपको जो लेवल 2 के हैं अकॉर्डिंग, 3री 4थी के अकॉर्डिंग, उसमें अलग अलग क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग उसमें वर्कबुक में कार्य दिया हुआ है। जैसे मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा। जैसे कोई भी वर्कबुक है उसमें फर्स्ट पार्ट आपके कराने के पश्चात आपको एंडलाइन असेसमेंट लेना है। एंडलाइन असेसमेंट के बाद यदि बच्चा 5वीं में है तो ग्रेड 3री के लायक आता है, तो उसमें कुछ पेज 2री क्लास के लायक है, कुछ पेज 3री क्लास के लायक है, कुछ पेज 4th 5वीं के स्तर के हैं, जो कि आपको 8 ग्रेड बच्चों को लाने में सहायता करेंगे।
उपचारात्मक अवधि के दौरान बच्चों को एक साथ बिठाना है, उन पर यह ध्यान देना है कि बच्चा सीखने में बराबर आ सके। आप देख सकते हैं समूह में बैठाकर टीचिंग करवानी है। आप चेक इसी के साथ प्राथमिक विद्यालय में 2 टीचर होते हैं, 1 से 5 के लिए 2 टीचर वाले स्कूल में किस प्रकार कराना है उन्होंने सुझाव दिया है। टीचर 1 है, 3 कक्षाओं के छात्र एक साथ बैठेंगे जो उपचारात्मक शिक्षण करवा रहे हैं, तीसरी चौथी पांचवी में सीखने के स्तर 2 पर और तीसरी चौथी पर, और दूसरा टीचर है पहली दूसरी पर वर्क करेगा। कुछ बच्चों को वो काम करेगा, कुछ बच्चों पर ये। आधे स्टूडेंट को 2 पीरियड है आपको रेमेडियल टीचिंग के लेने हैं। सभी स्टूडेंट को 1 से 5 को 2 भागों में बांट लेना है। समूह में एक टीचर, दूसरे समूह पर दूसरा टीचर कार्य करेगा। 3 विद्यालय वाले टीचर का फॉर्मेट दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिडिल स्कूल का और माध्यमिक विद्यालय का दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूपीएस सेकेंडरी स्कूल का दिया हुआ है स्क्रीनशॉट। कार्य पुस्तिकों को समाप्त करना ही नहीं है, उनकी गति में सहायता करना है। उपचारात्मक कार्यक्रम यह है कि जो बच्चे पीछे रह गए उनको कक्षा के स्तर पर लाना है। सभी बच्चों का एंडलाइन जरूर करना है और जो बच्चे नहीं आ रहे उनका भी करना है। आकलन करना है, योजना बनानी है, पढ़ाना है, अभ्यास कार्य करना है, फिर आकलन करना है। इसी गतिविधि पर आधारित है। सभी टीचर 21 से 24 जनवरी तक एंडलाइन असेसमेंट लेना अवश्य सुनिश्चित करें। विभाग के जो आदेश हैं वो सर्वोपरि होंगे।